प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दावं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। हाँ, दूसरी गाथा है बोलते हैं। जीवोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारस्थो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। दूसरी गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें शब्दार्थ और नयार्थ हो चुका था। जीव का 9 अधिकारों से वर्णन करेंगे। कितनी गाथाओं में करेंगे? दूसरी गाथा से लेके 14वीं गाथा तक, यानी 13 गाथाओं में जीव का वर्णन करेंगे। तो वो जीव का वर्णन 9 बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। उनको यहाँ अधिकार शब्द दिया है। 9 अधिकारों में जीव का वर्णन करेंगे। कौन कौन से 9 अधिकार याद हुए? देखा बोलिए। जीव और उपयोगमय कर्ता, अमूर्तिक कर्ता, सदैव परिणाम, भोक्ता, संसार में स्थित है और सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव। हाँ, स्वदेह परिमाण। हाँ, परिमाण है, परिणाम स्वदेह परिमाण, अपने परिमाण मतलब उस आकार। ये अर्थ शब्दार्थ और नयार्थ अपन ने साथ में देखा था। ख्याल में आ गए सबको? जीव है यानी जीता है। जीव है क्यों? क्योंकि वो जीव है, क्योंकि वो जीता है। निश्चय से अपने चैतन्य प्राणों से जीता है और व्यवहार से जो 10 प्राण कहे गए हैं। अभी आगे जब गाथा चलेंगी ना अपनी तीसरी गाथा, तो उसमें भेद करेंगे कौन सा जीव कितने प्राणों से जीता है। निश्चय से तो सबके एक से हैं। निश्चय में तो देखो कहीं भेद होता नहीं है। जैसे अपन ने सिद्ध भगवान में देखा था ना, प्रत्युत्पन्न न्याय से और भूत नैगम न्याय से। तो प्रत्युत्पन्न न्याय से तो भेद पड़ ही नहीं रहे थे, एक से ही थे। निश्चय में तो भेद होता नहीं है। भेद होते हैं वो सारे व्यवहार में ही होते हैं, क्योंकि भेद करने वाला कौन होता है? अपन ने देखा ना परिभाषा, अभेद सो निश्चय, भेद सो। तो जहाँ भेद हो रहे हैं वो समझ लो व्यवहार ही है। भेद करने वाला व्यवहार है। तो व्यवहार में 1 इंद्रिय जीव के कितने प्राण, 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण, 3 इंद्रिय जीव के कितने प्राण, वो सारे अभी आगे जो गाथाएं चलेगी ना उसमें सब आएगा डिटेल में। बहुत डिटेल है आगे इन गाथाओं में भी। 14 गुण स्थान, 14 महागुण स्थान, सारा वर्णन अभी आने वाला है थोड़ी दिनों में। तो ये जीवो हो गया, जीता है। निश्चय से कैसे जीता है? व्यवहार से कैसे जीता है? उपयोग में है, निश्चय से अपने जो केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप जो उपयोग है वो उपयोग रूप है, और व्यवहार से जो शैक्षणिक ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये जो व्यवहार से उपयोग कहे गए हैं, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, ये उपयोग वाला है। उपयोग का मतलब है चैतन्य का परिणाम, ज्ञान दर्शन का व्यापार, ज्ञान दर्शन का व्यापार उसको उपयोग कहते हैं, या चैतन्य का अनुसरण करने वाले जीव के परिणाम को या ज्ञान दर्शन के परिणाम को उपयोग कहते हैं।
चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले जीव के परिणाम को अथवा ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग के कितने भेद हैं? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के 5, अभी आगे आएगी गाथा। 8 है, 8 है। ये गाथाओं में सारा बात है। जैसे तत्वार्थ सूत्र में वो है ना, मतलब सूत्रों में ही अपने को सारे लिस्ट, ऐसे ये भी गाथा है ऐसी कि बस गाथा याद हो जाए तो जिनागम का सारे याद हो जाएगा। गाथाओं में ही आएगी। नाणम मट्ठवी अप्पम, ऐसा अभी गाथा आने वाली है। ज्ञान में नहीं जोड़ रहे, ज्ञानोपयोग में जोड़ रहे हैं। ज्ञान तो 5 है, लेकिन ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, क्योंकि वो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि भी जीव का लक्षण है। उससे भी जीव की पहचान हो रही है तो ज्ञान का ही, उसमें भी ज्ञान ही झलक रहा है ना। भले ही मिथ्या दर्शन के साथ होने से उसको कु कहा, लेकिन उसमें जीव पना ही झलक रहा है उस ज्ञान दर्शन में, इसलिए उसको जीव के लक्षण में उपयोग में गिना, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि को। अमूर्तिक, निश्चय से तो आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार से जीव को मूर्तिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है व्यवहार से मूर्तिक? शरीर और कर्मों के साथ होने के कारण, क्योंकि शरीर और कर्म वो मूर्तिक है और उसके साथ वो अनादिकाल से रह रहा है, इसलिए उसको मूर्तिक कहा जाता है। कर्ता, कर्ता का मतलब यहाँ पर है, शब्दार्थ क्या है? जीव कर्मों का कर्ता है या नहीं, ये बताना है। जैसे अमूर्तिक में बताया था जीव मूर्तिक है कि अमूर्तिक है। उपयोग में बताया था उपयोग वाला है, कौन से उपयोग वाला है। जीवों में बताया था जीता है तो किससे जीता है। तो यहाँ कर्ता में बता रहे हैं कि अपने कर्मों का कर्ता है या नहीं, ये बात बतानी है। कर्ता के वरना कई अर्थ हो सकते हैं। पेज नंबर 9 आएगा, मतलब अभी तो ऐसे बुक में से पढ़ नहीं रहे, पर 9 पेज आएगा गाथा 2 का अर्थ। निश्चय है। इस शास्त्र में हम क्योंकि नयार्थ से बात कर रहे हैं तो हमको दोनों नयों से, और वो तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो उस हिसाब से होगा, लेकिन इस शास्त्र के आधार पे क्वेश्चन छोड़ो। आपसे कोई ऐसे पूछा जीव मूर्तिक है या नहीं है, तो या तो आप सामने वाले की अभिप्राय जानते हो, उसके अंदर की बात जानते हो, किस अभिप्राय से कह रहा है। अगर उसको निश्चय का अतिरेक है तो उसको कहेंगे नहीं जीव मूर्तिक भी होता है, फिर व्यवहार लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई ऐसे पूछ रहा है कॉमन सामान्य रूप से, तो निश्चय से तो जीव अमूर्तिक ही है, लेकिन शरीर के और कर्मों के साथ होने से उसको मूर्तिक भी कह देते हैं। दोनों बातें बतानी पड़ती। लेकिन अगर अभिप्राय क्या है जीव का कि वो ये अमूर्तिक कह के कि हाँ अमूर्तिक तो है ही जीव, तो फिर मरता तो है ही नहीं, मारने में क्या दिक्कत है। अगर उसका ये अभिप्राय हमको समझ में आ रहा है तो उसको कहेंगे कि नहीं जीव मूर्तिक है, ये जो दुख दिख रहा है वो जीव है, ऐसा। तो कर्ता में यहाँ बताना है कि जीव अपने कर्मों का कर्ता है या नहीं। तो अभी आगे गाथा आने वाली है। निश्चय से तो जीव अपने भावों का करता है, अपने चेतन कर्मों का करता है, ऐसे शब्द आएंगे उसमें कि जीव के जो भाव हैं यानी शुद्ध पर्याय हैं या फिर मोह राग द्वेष भाव हैं उनका करता है। लेकिन व्यवहार से जीव द्रव्य कर्मों का, एक जैसे हमने ये जो कहा स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, अब ये सही है कि नहीं ये बात? क्या अपन ने जो कर्म किए वो फल भोगने, तो व्यवहार से कहेंगे कि जीव जो कर्म करता है उसका, वरना तो कह देंगे जीव तो कर्म करता ही नहीं है, तो फिर फल कौन भोगेगा? क्योंकि आगे ये तो क्या गाथा के हिसाब से कर्ता के बाद सदेह परिमाणु लिखा है, क्योंकि जगह ज्यादा थी, वरना कर्ता के साथ जुड़ता है भोक्ता। लेकिन गाथा में कर्ता फिर सदेह परिमाणु, क्योंकि वहाँ जगह ज्यादा थी उनके अक्षरों में, तो वो शब्द ऊपर दिया है। तो जिसका जीव कर्ता होता है उसी का जीव भोक्ता होता है, जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। तो व्यवहार से जिसका करता है व्यवहार से उसका भोगता है, निश्चय से जिसका करता है निश्चय से उसी का भोगता है। अगर कर्ता समझ में आ जाता है तो भोक्ता अपने आप समझ में आ जाता है कि निश्चय से अपने परिणामों का भोगता है, व्यवहार से कर्म के उदय। अब ये जो हमने कहा स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, तो कर्ता में आ गया। फल निश्चय ही वे देते, तो ये भोक्ता वाला, वो अपने कर्मों के फल को कौन भोगता है कि व्यवहार से जीव अपने कर्मों के फल को भोगता है, और निश्चय से अपने उन भावों को, क्योंकि जीव क्या करता है? जीव तो भाव करता है,
जीव कर्मों को नहीं करता, जीव तो भाव करता है, कर्म अपने आप आते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव थोड़ा ना कर्म को पकड़ पकड़ के लाता है कि यहाँ आ जाओ। जीव तो भाव करता है और वो कर्मण वर्गणाएं अपने आप परिणमित होती है। हाँ, वैसे तो जीव अकर्ता है, पर द्रव्य का तो अकर्ता है। वो इसमें कई अपेक्षाएं अभी आगे गाथा में आएगी इसमें, और लेकिन इसीलिए हमने आपको शब्दार्थ बता दिया। यहाँ कर्ता का अर्थ क्या लेना है कि कर्मों का कर्ता है या नहीं, इतना। क्योंकि वैसे जीव कहेंगे तो जीव अकर्ता है, वो कई कर्ता के साथ में कई तरह की अपेक्षाएं, किसको करता है किसको नहीं करता है। एक अपेक्षा से कहेंगे परद्रव्य को बिल्कुल नहीं करता, और यहाँ व्यवहार से समय सार में गाथा है, व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथाधिक द्रव्य का, इंद्रियों का, कर्म का, नो कर्म का कर्ता कहा, तो व्यवहार से कर्ता भी कहा है। तो वो घटपट आदि है तो परद्रव्य है ना, उपचरित असद्भूत वाले हैं, उनका भी कर्ता कहा है वो व्यवहार से। ये अलग अलग अपेक्षाओं से थोड़ा सा, मतलब अब हमको ऐसे समझना पड़ेगा कि जिनवाणी में कभी कर्ता कहेंगे, कभी जीव को मूर्तिक कहेंगे, ऐसे भी कथन आएंगे। लेकिन जो इस तरह के कथन है, हमको ये समझना पड़ेगा ये व्यवहार, और व्यवहार में भी कौन सा व्यवहार है तो हमको उसका वजन समझ में आएगा। अगर उपचरित असद्भुत व्यवहार है तो बिल्कुल हल्का है। मैंने रोटी बनाई, कौन से नय का कथन है? उपचरित असद्भुत, पहले नंबर वाला। पहले नंबर मतलब सबसे बाहर वाला, उसकी वजन ही कितना सा है, चपरासी है वो, चपरासी का कितना वजन है। तो मैंने रोटी बनाई, ये कहा, ये बहुत स्थूल अपेक्षा है कि हाँ अभी मैं, वरना वास्तव में रोटी बनाने का करता नहीं, रोटी बनाने के भाव का करता। अब मैंने रोटी बनाने का भाव किया, राग किया, ये कौन से नय का कथन हो गया? उपचरित असद्भुत का तो वही था। हाँ, उपचरित सद्भुत 3 नंबर में जाएगा। अभी थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो आएगा आगे, ये तो चलेगा। बस 4 बातें व्यवहार में ही ज्यादा लगेगा, निश्चय में भी आएंगे, लेकिन व्यवहार वाले देखो, जो दूर का संबंध है बाहर की चीजों से, वो 1 नंबर, भले आपको नाम याद नहीं करना हो तो 1 नंबर 2 नंबर कर लो अभी, वो 1 नंबर उपचरित असद्भुत। और अनुपचरित असद्भुत में 2 ही चीजें हैं, जहाँ शरीर और कर्म का कर्ता भोक्तापना आता है, वो अनुपचरित असद्भुत 2 नंबर। दोनों में इधर भी अनु और इधर भी अ, अनुप और असद्भुत, दोनों तरफ अ। 1 नंबर में एक तरफ उ और एक तरफ अ, उपचरित असद्भुत, याद करने के जैसे हमको हो जाए। 1 नंबर में उपचरित असद्भुत, वो बिल्कुल दूर बाहर वाली चीजों का, और 2 नंबर में शरीर और कर्म से संबंधित जो बातें हैं उनका कर्ता भोक्तापना है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कथन। और अपने मोहराग द्वेष विकारी भावों का या सम्यक दर्शन आदि अल्प विकसित पर्यायों का, इसमें 3 नंबर में 2 चीजें इकट्ठी आएंगी। अपने विकारी भाव भी, अपनी जो पर्याय है सद्भुत है ना, आत्मा की जो पर्याय है वो उपचरित सद्भुत में, तो वो अल्प विकसित भी हो सकती हैं और वो विकारी भी हो सकती हैं। ये दोनों आएंगी 3 नंबर में उपचरित सद्भुत व्यवहार में। हाँ हाँ, और अल्प विकसित मतलब सम्यक दर्शन, मुनि दशा, साधक दशा, ये सब अल्प विकसित कहलाएंगे। और पूर्ण विकसित पर्याय, या आत्मा में गुणों का भेद किया, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ये ऐसा गुणों का भेद किया, या आत्मा में केवल ज्ञान है, अनंत सुख है, ऐसा पूर्ण विकसित पर्यायों का कथन किया। केवल ज्ञानी परमात्मा है। आज के दिन, आज ये वाली तिथि है, आज महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था, तो महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, ये कौन से नय से कहा? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय, क्योंकि पूर्ण विकसित पर्याय को देख रहे हैं। बस ये 4 चीजें हैं, थोड़ा करेंगे अपन रोज रोज तो याद हो जाएगा। इसके बाद सदेह परिमाणों की निश्चय, सदेह परिमाण मतलब जीव का आकार कितना है, कि निश्चय से तो जीव लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन सदेह परिमाण कैसे है? व्यवहार से जीव अपने शरीर के आकार के प्रमाण है। भोक्ता की बात हुई। संसारस्थ
जीव संसार में स्थित है या नहीं है? कि निश्चय से तो जीव सिद्ध समान शुद्ध सिद्ध ही है, तो संसार में स्थित नहीं है, अपने आत्म प्रदेशों में स्थित है, लेकिन व्यवहार से जीव संसार में स्थित कहा जाता है। सिद्धो, देखो ज्यादातर लैंग्वेज भी ऐसी थी, निश्चय से तो है और व्यवहार से कहा जाता है। कहा जाता में ही अपने आप समझ में आता है कि है नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, इनको हम चाची जी कहते हैं मतलब है नहीं, इनको मामी जी कहते हैं। ये जो असली मामी जी होती है उनको ऐसे नहीं कहेंगे इनको हम मामी जी कहते हैं, वो तो हमारी मामी जी हैं। तो वो है, निश्चय तो है और व्यवहार से कहा जाता है। सिद्धो, जीव सिद्ध है या नहीं है? कि निश्चय से तो सिद्ध ही है जीव, सर्व जीव है सिद्ध सम। संसार नहीं है, संसार किसे कहते हैं? लोक भावना, संसार भावना में अंतर पढ़ा था ना हमने। लोक में रहते हैं, संसार में नहीं। संसार हमारे अंदर है, लोक में हम हैं। हाँ। तो निश्चय से तो जीव सिद्ध ही है, लेकिन व्यवहार से असिद्धत्व नामक औदिक भाव के कारण जीव को असिद्ध कहते हैं। कर्मों का उदय जब तक है, 14 गुणस्थान के अंत तक भी जीव असिद्ध कहलाता है। और विस्तसोड गई कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। निश्चय से जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला ही है, लेकिन व्यवहार से कर्मोदय के कारण तिरछा ऊपर नीचे इधर उधर वो गमन करता है। ये यहाँ तक की बात अपनी हो गई थी। इसके बाद में मतार्थ भी हमारा कुछ शुरू हुआ था कि ये जो पूरा नहीं हुआ था कि ये जो बताएगी जीव की जो विशेषताएं बताई गई हैं, हमको तो खाली आप उपयोग लक्षण भी कहते हैं, तत्वार्थ सूत्र में कहा था उपयोगो लक्षणम, हमको तो उससे भी समझ में आ रहा था। और इतना भी कहते ज्ञान दर्शन वाला जीव है, सीधी सरल भाषा में। इतने सारे विशेषण क्यों लगाए? कर्ता कहा, अमूर्तिक कहा, स्वदेह परिमाण कहा, ये सब लगाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। क्योंकि अभी हमने बात की थी ना, जैसा मरीज हो उसके अंदर हमको कुछ दिख रहा है कि इसका क्या इंटेंशन है, उस टाइप का हम जवाब देते हैं। बच्चे की जैसे कभी कभी बच्चों को कोई मोबाइल होता है ना आजकल, तो मोबाइल में गेम खेलना उनको, तो वो कुछ अपनी समझ लो बटरिंग कर रहे हैं कि कुछ, तो अपने को समझ में आ जाता है इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है, तो हम कह देंगे है ही नहीं, मना कर देते हैं। तो अपनी ये जो अपन ने जो शब्द कहे इसके पीछे कुछ कारण था कि ऐसा नहीं है। तो आचार्य देव ने 9 विशेषताएं बताई, इनके पीछे क्या कारण है, किसकी मान्यता का खंडन वो करना चाहते हैं। तो जीवो कहा मतलब जीव है, जीता है। ये किसके लिए कहा? चारवाक मत के खंडन के लिए। चारवाक एक मत का नाम है, मत मतलब मान्यता वाले, हाँ, अन्य मत, अन्य धर्म समझो, धर्म कहते अपने को लगता है उनके मंदिर वगैरह होंगे, यह मत का मतलब होता है ऐसी मान्यता वाले जीव, वो कहते हैं चारवाक। क्योंकि उनको ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जीव को ही नहीं मानते कि जीव होता है। जो चारों मत वाले नहीं मानते कि जीव है, हाँ, वो हम कहते हैं कि जीव जीता है। हाँ, वो क्या मानते हैं कि 5 भूत होते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, और ये 5 तत्व मिलके, और जैसे हम सम्मूर्छन जीवों की कल्पना करते हैं ना कि वातावरण से जीव बन जाते हैं, ऐसे वो सोचते हैं ऐसे ही ये 5 तत्व मिल गए, इनमें जीव पैदा हो गया, और इनमें जीव पैदा हो गया, और फिर जब ये मर जाता है तो ये 5 तत्व अपने अपने में चले जाते हैं, अब जीव खत्म। अब जीव रहा कहाँ? ना वो स्वर्ग में गया, ना वो नर्क में जाएगा, बाद में अभी जो है वो है, बाद में फिर खत्म। इस लाइफ के अलावा आगे पीछे कोई लाइफ नहीं है, हाँ, ऐसा मानते हैं। तो उनको कहते हैं कि नहीं, जीव है, जीव जीता है, जीव मरता नहीं है, वो अपने चैतन्य प्राण से जीता है। इसलिए कहा जीवो, कि जीव है, उसका आगे भी बाद में जन्म होगा, पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो जीव की सिद्धि चारवाक के प्रति है। इनका खंडन करते समय से आचार्य देव ने अलग अलग तर्क दिए अपने शास्त्रों में, बड़े बड़े शास्त्र हैं। तो उन्होंने कहा अगर पंचभूत से मिलके जीव बनता, अग्नि, पानी, वायु, आकाश, है ना, मिट्टी, तो पुराने जमाने में मिट्टी की हांडी में दाल वाल बनाते थे। तो वहाँ अग्नि भी है, उसमें पानी भी है, मिट्टी भी है, और आकाश है ही, और हवा है ही, तो उस हांडी में से जीव हो जाना चाहिए। भाई आप ऐसा कहते हो पंचभूत मिलके जीव होता है, तो 5 तत्व वहां पर हैं, तो हम तो दाल बनाएंगे और जीव निकल के आएगा उसमें से। तो ऐसे से बहुत, अगर मतलब समझ में आए तो मजा भी आता है उसमें,
लेकिन उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है, उनके शब्द ऐसे होते हैं कि अपने को सरल भाषा में बताया तो अपने को हंसी आ रही, पर पढ़ने में वो कठिन लगते हैं, क्योंकि उनकी जो टर्मिनोलॉजी है वो उनकी अलग होती है, वो शब्द थोड़े ऐसे लगते हैं कठिन से। तो ये हो गया जीव की सिद्धि चारवाक के प्रति है। चारवाक मतलब जो जीव को ही नहीं मानते, इसलिए यहाँ जीव सिद्ध किया। ज्ञान दर्शन उपयोग रूप लक्षण न्यायिक के प्रति है। ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण क्यों कहा कि एक न्यायिक मत वाले होते हैं और इसी के साथ एक वैशेषिक मत वाले भी होते हैं। वैशेषिक मैंने शब्द लिखाया था आपको, वैशेषिक देख के लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये न्याय वैशेषिक, इनका न्यायिक का मतलब वो जो मान्यता है, उस मत है, उसको न्याय बोलते हैं। न्याय को मानने वाले, न्याय मत को मानने वाले न्यायिक, जैसे जैन मत को मानने वाले जैनी, ऐसे न्याय मत को मानने वाले न्यायिक। तो ये ज्ञान और जीव में भेद मानते हैं। ये ऐसे मानते हैं ज्ञान अलग जीव अलग है, जीव में ज्ञान नहीं है, फिर ज्ञान कहीं से आके कहीं मिले। मतलब अपने यहाँ तो ज्ञान और जीव में कौन सा संबंध बताया था? तादात्म्य संबंध है। जीव और ज्ञान अपने यहाँ क्या, मतलब वास्तव में ऐसा ही है। ज्ञान द्रव्य से गुण कहीं अलग नहीं होता। द्रव्य का आकार क्या और गुण का आकार क्या, कि जो द्रव्य का आकार है वही गुण का आकार है। कोई गुण अलग से कहीं इतनी सी जगह में हो या गुण कहीं बाहर हो बाद में आके मिले, ऐसा नहीं होता। वो उससे एक में एक ही रहता है। पर ये जो दो मत वाले हैं, ये ज्ञान और जीव को अलग अलग मानते हैं, इसलिए इनको कहा कि उपयोगमय है, जीव उपयोगमय है। तो ये न्यायिक और वैशेषिक के लिए कहा। जीव के अमूर्तपने का स्थापन भट्ट और चारवाक इन दोनों के प्रति है। ये भट्ट और चारवाक मत वाले जीव को मूर्तिक मानते हैं। चारवाक वाले तो बताए थे पंचभूतों को मिला के बस ये शरीर को ही मूर्तिक, मतलब शरीर को ही जीव मानते हैं और शरीर मूर्तिक है। ऐसे एक भट्ट मत वाले हैं, वो भट्ट मत वाले भी जीव को मूर्तिक मानते हैं, अमूर्तिक नहीं मानते, इसलिए कहा जीव अमूर्तिक है। तो आप भी तो कह रहे हो मूर्तिक है, कि हम जो कह रहे हैं मूर्तिक, वो तो व्यवहार से किसी अपेक्षा से कहा है। एक्चुअल में तो जीव क्या है? अमूर्तिक है। जीव कर्म का करता है, यह स्थापन सांख्य के प्रति है। एक सांख्य मत वाले हैं, वो जीवों को कर्म का अकर्ता मानते हैं। मतलब एक वो दो मानते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष को मानते हैं वो आत्मा, तो पुरुष तो कुछ नहीं करता, अब जो कुछ करती है वो प्रकृति करती है। तो वो पुरुष है यानी आत्मा है, जीव है, वो तो कुछ नहीं करता, वो अकड़ता है बिल्कुल, वो तो बैठा रहता है, मतलब समझ लो, और बाकी सारा काम प्रकृति करती है। तो ऐसा नहीं है, वो द्रव्य ही परिणमित होता है। द्रव्य अलग हो और पर्याय अलग हो, ऐसा नहीं होता। द्रव्य ही उस रूप से परिणमित होता है। जैसे एक कपड़ा हमने लिया, अब उस कपड़े की शर्ट बनाई, तो वो कपड़ा अलग हो और शर्ट अलग हो, ऐसा है क्या? वो कपड़ा ही शर्ट रूप में कन्वर्ट हुआ है ना, उस कपड़े की ही पर्याय अवस्था वो शर्ट हुई है। तो द्रव्य अलग, उसकी पर्याय अलग, और द्रव्य परिणमित ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये जीव को अकर्ता मानते हैं सांख्य, इसलिए कहा जीव कर्म का करता है। फिर जीव स्वदेह प्रमाण है, यह स्थापन न्यायिक, मीमांसक और सांख्य इन तीनों के प्रति है। ये तीनों क्या मानते हैं? देखो, एक मीमांसक नाम नया आया है, सांख्य और न्यायिक तो पहले था ही। तो न्यायिक, मीमांसक और सांख्य क्या मानते हैं? सुना होगा आप लोगों ने कि कुछ लोग जीव को सर्वव्यापक मानते हैं, या आत्मा सब जगह है, सर्वव्यापक है, पूरे लोक में फैला हुआ है। इसलिए कहा कि ऐसा नहीं है, जीव स्वदेह परिमाण है। हर जीव जो अपने शरीर में है ना, उस आकार का है। ऐसे सारे, मतलब कुछ तो ऐसे मानते हैं एक ही ब्रह्मा है, कुछ तो ऐसा मानते हैं, और वो बस सब जगह वो एक ही फैला हुआ है, इसमें उसमें। हाँ, तो उनकी उस मान्यता का खंडन करने के लिए कि सब जीव अपने अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, वो आत्म प्रदेशों की संख्या बताने के लिए कहा कि लोकाकाश प्रमाण असंख्यात है। पर वो फैले हुए थोड़ा ना रहते हैं हर समय। अगर पूरी अपनी अनादि अनंत लाइफ में भी जीव लोकाकाश प्रमाण फैलता है तो कितनी बार फैल सकता है? 5 बार। समुद्र
अरे पूरे लोक में कितनी बार फैल सकता है, समुद्घात नहीं पूछ रही मैं। हाँ सिद्ध हो जाएगा तब फैलेगा। केवल ज्ञान होते ही फैल जाएंगे, क्या बता रहे हो आप? केवल ज्ञान होते ही लोकाकाश में आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे। हाँ ये पढ़ा हमने इतने सालों में। आत्मा के प्रदेश केवल केवली समुद्घात, और केवली समुद्घात के भी 4 स्टेप, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। तो लोक पूरण में केवल एक समय के लिए फैलते हैं लोकाकाश प्रमाण, वरना दंडाकार भी पूरे कहाँ फैले। और जो मारणांतिक और वेदना उनमें तो थोड़े थोड़े फैलते हैं। अभी इसमें आने वाला है 3री 4थी गाथा में समुद्घात का प्रकरण। आत्मा के प्रदेश सिद्ध होने पर अपन ने उसमें अभी तो पढ़ा था 10वें उसमें भी कि ऐसे कोई फैल जाते हो, ऐसा नहीं है। 10वें अध्याय में भी तो पढ़ा था, अपने किंचित न्यून पुरुषाकार ही रहता है आत्मा। हाँ ज्ञान से जान, आप जानते हो कि नहीं, आप उदयपुर में जो भी आपकी जगह है सारी, बोलते ही आप पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए ना, तो आप ही नहीं बैठे हो, फिर आपके आत्मा के प्रदेश फैल गए क्या माता है? आत्मा के प्रदेश निकल के फैले क्या? केवल ज्ञान की पहुंच, जिसे बोलते हैं ना पहुंच, ज्ञान पहुंच गया। ज्ञान की पहुंच सब जगह है। अब ज्ञान की आप अभी तो हमारी स्थिति ये है कि हम जिस जगह को जानते हैं उसी जगह पहुंच पाते हैं। बाकी कभी कभी कल्पना में या टीवी में देखे हो ऐसी भी जगह हो और बोलते ही अपन कल्पना में ही पहुंच जाते हैं। मान लो अभी आपके टिकट हो गए स्विट्जरलैंड के, अब आज तक आप कभी गए नहीं, लेकिन जो भी कुछ इमेजिनेशन स्विट्जरलैंड के बारे में होगी तो आप पहुंचोगे कि नहीं, मतलब बार बार में कि ऐसा है। तो ज्ञान पहुंचता है, आत्मा के प्रदेश नहीं निकलते। आत्मा के प्रदेश तो वो भी हो तो हो, नहीं तो नहीं हो, कि पूरे अपनी लाइफ में, लाइफ मतलब जीव की लाइफ अनादि अनंत, उसमें एक ही बार लोकाकाश प्रमाण फैल सकते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं। केवली समुद्घात, उसके बाद मोक्ष हो जाना। इसलिए 5 बार कौन से कह रहे थे आप? मैं तो समुद्घात भी साथ हैं। चलिए, तो कुछ तो जीव को मानते हैं सर्वव्यापक और कुछ मानते हैं जीव को बटकणिका मात्र है, जीव इतना सा है। कुछ मत वाले ऐसा मानते हैं। अभी हमारा तो क्या है, संपर्क नहीं पड़ता ना। बटका पेड़, बरगद का पेड़, बरगद का बीज देखा है किसी ने? वो इतना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा बरगद का बीज, और पेड़ कितना बड़ा होता है। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष बोलते हैं संस्कृत में। तो वट कणिका मतलब वट का बीज, इतना सा होता है जीव, इतना भी नहीं होता पूरा, वो ऐसा मानते हैं। कुछ तो मानते हैं कि पूरा फैला ही रहता है, और कुछ मानते हैं जीव इतना सा ही है। तो दोनों की मान्यता का खंडन करने के लिए कि जीव ना तो इतना सा है और ना सदाकाल इतना रहता है, वो जिस शरीर के आकार है, सिद्ध होने के बाद भी किंचित न्यून पुरुषाकार चरम देह से, अंतिम शरीर से वही आकार रहने वाला है। इसलिए कहा स्वदेह परिमाणु, अपने शरीर के आकार प्रमाण रहता है, ऐसे फैला हुआ नहीं रहता। तो ये 3 मत वालों के खंडन के लिए किया, न्यायिक, मीमांसक और सांख्य। उनके लिए बताया स्वदेह प्रभाव। हाँ, जीव कर्म का भोक्ता है, यह व्याख्यान बौद्ध के प्रति है। यानी जो बौद्ध मत वाले हैं वो जीव को कर्म का भोक्ता नहीं मानते। मतलब बौद्ध मत वाले क्या मानते हैं, वो क्षणिक मानते हैं कि ये समझ लीजिए कि रुपया जिसने उधार लिया था वो अलग था, वो चला गया, अब रुपया चुकाने वाला वो अलग है, वो दूसरा है। मतलब हर समय 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 द्रव्य ही बदल रहा है, पूरा का पूरा द्रव्य ही चेंज हो रहा है। वो ऐसा मानते हैं, पैदा हुआ था वो कोई और था, अब बड़ा हो रहा है वो कोई और हो रहा है। तो वो इस तरह से भोगता नहीं मानते, कर्म किया किसी और ने, फल भोग रहा है कोई और। देखो ये तो समझ का बात है ना। आदिनाथ भगवान के संरक्षण में मारीची उनका पोता था और दीक्षित हुआ था दिगंबर धर्म में, दिगंबर ही था वो तो जन्म से ही, तो भी आदिनाथ भगवान का पोता। हाँ, तो वो विरोध करके निकल गया और इतने मत उसी के चलाए हुए हैं। अब वो महावीर भगवान बन गए
तो भी वो इन मतों को बंद नहीं करा सके, ये एक बार जो गलत परंपरा चल जाती है। तो इसलिए तो जीव की बुद्धि जैसी होनी हो। बहुत धर्म बहुत कुछ तो अपने जैन धर्म के साथ ही सिमिलर और इस चीज को हम वो सिमिलर वो लगता है ऐसा, बाकी सिमिलर है नहीं कुछ भी, मान्यताओं में ही फर्क है, पर वो लगता है ऐसे। वो सिमिलर इसलिए लगता है कि वो भी श्रमण परंपरा कहलाती है, वो भी श्रमण कहलाते हैं। और वो भी मैंने बताया था ना उस दिन की 3 नास्तिक कहलाते हैं, भगवान को कर्ता नहीं मानते, जैन, बौद्ध और चारवाक। तो वो इसलिए भी सिमिलर कहते हैं, वो दुनिया वाले कहते हैं, बाकी सिमिलर कुछ भी नहीं है। तो वो कर्म करने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई। अपन तो कहते हैं स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल का भोगता वही होंगे, हम ही उनको भोगेंगे। और वो कहते हैं करने वाला कोई और था, भोगने वाला कोई और है। हाँ, ये वो क्षणिक मानते हैं, वो क्षणिक का मतलब है खत्म हो गई ना, करने वाला तो गया, भोगने वाला कोई और है। वो ऐसे कहते हैं कि यशोदा गले के, मतलब उदाहरण तो मैं अपना ले रही हूँ, उनका तो पता नहीं जो भी हो। यशोदा गले के यशोदा मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला था? राजा सैनिक ने। अब फल कौन भोग रहा है? फल कौन भोग रहा है? फल तो नारकी भोग रहा है। ऐसे कहते हैं वो कि वो डालने वाला राजा सैनिक था, फल भोगने वाला नारकी है। लेकिन ये तो पर्याय का फर्क है, जीव तो वही है ना। वो सर्वथा ही ऐसा मानते हैं कि ये कोई और था, वो उस अपेक्षा को, द्रव्य की कंटिन्यूटी रख के कि द्रव्य तो सेम है, पर्याय बदल दी है, ऐसा माने तो ऐसा हम भी मानते हैं। लेकिन वो द्रव्य वाली द्रव्य पक्ष को तो मानते ही नहीं है, वो तो केवल पर्याय के परिवर्तन, उत्पाद व्यय को मानते हैं। जो सांख्य हैं वो केवल द्रव्य को मानते हैं, जो हमारे है ना उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत। वही है ना, जीव का नाश नहीं होता ना, क्योंकि जीव का नाश नहीं होता, अवस्था बदल रही है। अब भाई इससे तो कोई भी नहीं हो, ऐसे कोई भी अपन कैसे सिद्ध करेंगे? अब आप जो आए थे, वो ऐसे कहते हैं कि आप जो आए थे ना रेखा, अभी वो कोई और थे, अब आप घर पहुंचोगे तो बच्चे कहेंगे ये कौन आ गई, ये तो बदल गई, मतलब बदल जाओगे। तो बदल जाओगे क्या? पहचाने जाओगे कि नहीं घर जाके कि आप वही हो? ऐसे पहचाने जाओगे ना। पर्याय बदल दूसरी पर्याय में जाते हैं तब कैसे? तब वो द्रव्य वही है। अभी तो हमको यही दिख रहा है। देखो अवस्था तो आप अपनी बचपन से लेके, छोटे थे 6 महीने के, 1 साल के, उससे लेके अभी हम 40 साल के। हाँ, तो अब शक्ल बदल गई कि नहीं बदल गई? फिर कैसे पहचाने गए? पर पता लगता है ना कि वही है। ऐसे ही पर भाव में, अगले भाव में जाने पर भी जीव तो वही है। अब ये तो समझ लो कि केवल ज्ञान के आधार पर जाने, जाति स्मरण से तो सिद्ध होता है, अवधि ज्ञान में, और जाति स्मरण लोगों को होता है ना, उससे सिद्ध होता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, देवों के द्वारा अवधि ज्ञान में जाना जाता है, ये वही है। जीव वही है, पर्याय बदल रही है, वो बात सही है। लेकिन फिर भी वो द्रव्य तो अंदर वही है ना, कंटिन्यू। वो द्रव्य की निरंतरता को नहीं मानते, द्रव्य को नहीं मानते। उत्पाद व्यय तो हो रहा है, हम तो तीनों को मानते हैं, उत्पाद व्यय के सहित ध्रुवता है, ध्रुवता के सहित उत्पाद व्यय, तभी है वो बात। नहीं तो अगर केवल ध्रुवता ही मानेंगे और उत्पाद व्यय ही नहीं होगा, तो द्रव्य में परिणमन ही नहीं होगा, तो द्रव्य में जंग लग जाएगी। और केवल परिणमन ही परिणमन हो रहा है तो बदलता ही जाएगा, फिर द्रव्य रहेगा कहाँ? इसलिए दोनों को, उत्पाद व्यय को भी और ध्रुवता को भी, दोनों एक साथ एक द्रव्य में, एक चक्की के 2 पाटे हैं, एक द्रव्य एक उत्पाद व्यय वाला है, तभी वो चक्की अपना काम कर पाती है। ऐसा तो ये व्याख्यान बौद्ध के प्रति है। फिर जीव संसार में स्थित है। अब बताओ, ये भी कहना पड़ रहा है, मतलब जीव के लक्षण बताते हुए आश्चर्य नहीं लगता कि जीव संसार में स्थित है, ये कहना पड़ रहा है। कहीं तो अध्यात्म में तो ये कहते हैं जीव मुक्त है, ऐसा कहते हैं, मतलब आध्यात्मिक शास्त्रों में समय सार में कहेंगे तुम सदा ही मुक्त हो, तुम तो मुक्त स्वरूप हो। और यहाँ क्या कह रहे हैं? संसार में स्थित हो। तो ये किससे इंस्पायर होके क्यों कहा ये कि ये एक सदाशिव, जीव के संसारिस्थ पने का व्याख्यान सदाशिव के प्रति है। इनका नाम क्या है? सदाशिव। सदा यानी हमेशा, शिव यानी मोक्ष, शिव यानी मोक्ष। तो वो मानते हैं कि जीव सदा ही मोक्ष में ही रहता है, वो संसार में ही नहीं मानते जीव को। इसलिए कहा कि जीव संसार में है।
अब जब सदा ही मोक्ष में है तो मोक्ष जाने की जरूरत ही क्या है? जो पहले से ही मोक्ष में है वो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ ही क्यों करेगा? अब वो जो भी है हाँ, संसार अवस्था मान ही नहीं रहे, अगर जीव मोक्ष में ही है। इस तरह का जैसे ये मानते हैं ना, सदाशिव नाम के कोई हैं, हाँ, अब वही तो, यही तो सब उनका वो मतलब है ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई कि जो साक्षात दिख रहा है उसी को ये तो क्या है, उस समय इतने पाश्चात्य दर्शन थे नहीं ना, वरना ये जो अरस्तु, प्लेटो, इनकी भी अलग अलग इनकी थ्योरियां हैं, पर वो उस समय आचार्यों के सामने वो थे नहीं तो उनके बारे में लिखते। हाँ, उनकी भी है थ्योरी इसी टाइप की, मतलब आत्मा के संबंध में सबने आत्मा के बारे में बातें की है, लेकिन उनकी अलग टाइप की थ्योरी है। एक ऐसे भी मानते हैं ना, जैसे वहां से उतर के, मतलब वो तो ऊपर ही रहते हैं, फिर अवतार आते हैं जो सदाई मुक्ति हैं, इस तरह से। हाँ, कि वो हाँ, ब्रह्मा में विलीन नहीं, जैसे हाँ विष्णु और ये तो सदाई मुक्ति ही है, फिर वो अवतार लेने के लिए आना पड़ रहा है उनको, तो सदा मुक्त मानते हैं। हाँ, हिंसा का इसलिए मुक्त का स्वरूप ही गलत है, ये तो मोक्ष तत्व संबंधी भूल है फिर वहाँ, कि मोक्ष का स्वरूप ही नहीं जानते कि जो जीव एक बार मुक्त हो गया वो दोबारा संसार में कैसे आ सकता है। वो भी तो जीव के सिद्धत्व का व्याख्यान भट्ट और चारवाक इन दोनों के प्रति है। ये भट्ट और चारवाक क्या मानते हैं? चारवाक तो क्योंकि जीव को ही नहीं मानते, वो तो खत्म, मर गया मतलब खत्म हो गया, और भट्ट भी इसी तरह से मानते हैं कि मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता, मोक्ष नहीं होता कुछ भी, यहाँ है जो है खत्म, ऐसा मानते हैं। तो वो जीव को मुक्त होना ही नहीं मानते, इसलिए कहते हैं कि जीव सिद्ध है, जीव मुक्त है, मुक्त होता है। मुक्त है तब तो होता है, अगर मुक्त स्वभाव ही नहीं हो तो मुक्त हो कहाँ से? अभी संसार में दिख रहा है कर्मोदय से असिद्ध है, लेकिन वास्तव में तो जीव सिद्ध है, मुक्त है, ऐसा यहाँ भट्ट और चारवाक के प्रति कहा। जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव का व्याख्यान मांडलिक ग्रंथकार के प्रति है। एक कोई मांडलिक नाम के मांडलिक किसी ग्रंथ का नाम है, तो मांडलिक ग्रंथकार, ये पता नहीं कौन सी, मतलब ये इसी नाम से है इनकी मान्यता, मांडलिक के नाम से ही। ये क्या मानते हैं कि जीव ऊर्ध्वगमन स्वभावी नहीं है, ऐसा वो मानते हैं, इसलिए कहा कि जीव ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, स्वभाव से उसका ऊर्ध्वगमन होता है। इस प्रकार मतार्थ जानना चाहिए, शब्दार्थ जाना, नयार्थ जाना, मतार्थ जाना। अब ये आगमार्थ और भावार्थ अभी यहाँ क्योंकि कॉमन गाथा है 9 अधिकारों की, तो यहाँ कॉमन बता रहे हैं, फिर हर अधिकार की जो गाथा है अपनी सेपरेट चलेंगी, उनमें फिर से भावार्थ और आगमार्थ तो ज़्यादा यहाँ दिया नहीं, वो आगमार्थ तो हमारे पे है कि हम खोजें और शास्त्रों में। आगमार्थ का मतलब क्या है कि और शास्त्रों में इस संदर्भ में कहाँ क्या बात आई है, जैसे कर्ता के संबंध में समय सार में बहुत सारी बातें मिल जाएगी, कर्ता भोक्ता के संबंध में। अभी इन्हीं बातों में से उपयोगों वाले में अपने को तत्वार्थ सूत्र में मिलता है, अमूर्तिक के संबंध में, तो ये और ग्रंथों में कहाँ मिली है वो तो हमारे पे है कि हम ढूंढें। यहाँ भावार्थ, पहले आगमार्थ बता रहे हैं कॉमन। आत्मा अनादि से बंधा हुआ है, ये देखो संस्कृत में इसकी लाइन है, संस्कृत वाली जो है ना ऊपर लाइन है, उसमें नीचे से 4th लाइन मिला। आगमार्थ है पुनः अस्त्य आत्मान अनादिबद्ध अस्ति अयम आत्मा अनादिबद्ध है, कि यह आत्मा अनादि से, ये किसी शास्त्र की लाइन है, मतलब अस्ति आत्मना, हाँ, अस्ति आत्मना अनादिबद्ध, नहीं अनादि निकलेगा, अनादि से बंध है, अनादि निकलेगा, आत्मा अस्ति आत्मा अनादिबद्ध, यह आत्मा अनादि से बंधा हुआ है। ये कोई या तो गाथा का
पार्ट है थोड़ा सा, अभी कौन से ग्रंथ की है ध्यान नहीं है। तो ऐसा आगमार्थ प्रसिद्ध है, मतलब उस समय ये जैसे अभी अपन मान लो ये उपयोगो लक्षणम बोला, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र सबको याद है, तो अपने को लगेगा तो प्रसिद्ध है। वैसे उस समय लाइन प्रसिद्ध होगी तो उन्होंने रेफरेंस भी नहीं दिया कहाँ की है, तो ये आगमार्थ बता दिया, केवल अभी कॉमन रूप से एक बताया। अब भावार्थ, भावार्थ क्या है, ये सब बताने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, ये 9 प्रकार से बताए, निश्चय व्यवहार से बताए, तो हम समझिए क्या इसमें। आप निश्चय से भी ये कह रहे हो, व्यवहार से भी कह रहे हो, ग्रहण क्या करें। भावार्थ का मतलब है कि हम क्या ग्रहण करें इसमें से। शुद्ध नयाश्रित जीव स्वरूप उपादेय है और अन्य सभी हे है। इस प्रकार हे उपादेय रूप से भावार्थ भी जानना चाहिए। आपने 9 अधिकारों में एक निश्चय का कॉलम बना दिया, एक व्यवहार का कॉलम बना दिया। हम किसको सही माने, तो सही तो दोनों हैं, लेकिन उपादेय ग्रहण करने योग्य, मान्यता में मानने योग्य क्या है कि शुद्ध नय का कथन ही वो उपादेय है, व्यवहार नय के कथन हे है। व्यवहार नय का कथन हे है का मतलब बोलना नहीं छोड़ना है। व्यवहार नय का कथन हे है का मतलब है कि ऐसा है नहीं, ये मानना, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, कहा गया है, कहते हैं। बोलना नहीं छोड़ना है, केवल वो उसको सच्चा मानना छोड़ना है कि ये वास्तव में एक्चुअल नहीं है, ये हम ऐसा कहते हैं। शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, ये व्यवहार से कहते हैं, ये लेकिन ऐसी ये रियलिटी नहीं है। निश्चय का कथन क्या है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग, मानना यही। तो निश्चय का कथन उपादेय है। शुद्ध नयाश्रित जीव स्वरूप उपादेय, शुद्ध नय से या निश्चय नय से जो जीव का स्वरूप कहा गया है वही उपादेय है, वही ग्रहण करने योग्य है, अन्य सभी हे है। इस प्रकार हे उपादेय रूप से भावार्थ भी जानना चाहिए। इस प्रकार शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ यथासंभव व्याख्यान में सर्वत्र जानना चाहिए। इस प्रकार जीवादि नव अधिकारों का सूचन करने वाली यह सूत्र गाथा है। अब 12 गाथाओं द्वारा नव अधिकारों का विवरण करते हैं। 13 गाथाएं थी जीव का स्वरूप बताने के लिए, तो पहली गाथा में तो वो खाली बताया, सूचना दी है कौन कौन सी बातें हम बताएंगे। अब 12 गाथाओं द्वारा नव अधिकारों का विवरण यानी डिटेल बता रहे हैं। उनमें से प्रथम जीवो, जीवो जो शब्द था ना, उस जीवो वाले शब्द का यानी जीव का स्वरूप कहते हैं उनका। तो उसमें पहला शब्द क्या था, जीवो, जीवो। अब जीवो का वर्णन करने वाली है गाथा 3, गाथा नंबर 3। ते काले चदुपाणा, बोलिए, इंद्रिय बल मावाण पाणोय, व्यवहारा सो जीवो, निक्षेण दो दुचेदना जस, दू में छोटे ऊ की मात्रा है, थोड़ा सा जल्दी बोलेगा। ते काल, वो राग मैंने दूसरी वाली आ गई, वापस अपनी वाली राग में बोलती हूँ। ते काले चदुपाणा, इंद्रिय बल मावाण पाणोय, व्यवहारा सो जीवो, निक्षेण दो दुचेदना जस, नीचे वाला पढ़ते हैं हिंदी। 3 काल में जीवन जास, इंद्रिय बल आयुष उच्छ्वास, 4 प्राण व्यवहारे जी, निश्चय न चेतना सरी। देखिए, तिक काले, तीनों कालों में, तिक काले वैसे प्राकृत सरल होती है, मतलब यूं तो शब्द अगर देखे जाएं तो समझ में आ जाते हैं थोड़े थोड़े। चदुपाणा, तीनों काल में
4 प्राण होते हैं। चतु यानी 4, पाणा यानी प्राण। इंद्रिय यानी इंद्रिय, बल यानी बल, बलम, इंद्रिय बलम, आऊ, बलम म में से आ निकलेगा, म आधा और फिर आऊ, बलम आऊ, आण पाणो, आण पाण बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ये एक शब्द है आण पाणो। हाँ आऊ, बलम माऊ, बलम माऊ, माऊ है ना, माऊ में से आऊ निकलेगा, हाँ बलम माऊ, आण पाणो य यानी च और व्यवहारा यानी व्यवहार से, सो यानी वह, जीवो यानी जीव है। व्यवहार से वह जीव है। कौन है व्यवहार से जीव? जो 3 काल में 4 प्राण से जीता है। कौन से 4 प्राण? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो आप तो 10 बता रहे थे। हाँ आप तो 10 बता रहे थे, यहाँ 4 ही है। इंद्रिय 5 और बल 3। तो उनको शॉर्ट में कहेंगे, इनको 2 तरह से कहने की पद्धति है। भेद करके कथन कहेंगे तो 10 प्राण होते हैं, अभेद करके कहेंगे तो 4 प्राण होते हैं। निश्चय नय दो, निश्चय नय से, निश्चय नय दो, नय से। दू यानी तू, मतलब वास्तव में दू, तो दू का जो अर्थ जहाँ सेट होता हो, मतलब ये शब्दों से ऐसे होते हैं। हाँ वो पाद पूर्ति के लिए भी लग जाते हैं, कहीं उसका अर्थ निश्चय से हो जाता है, कहीं जहाँ जो अर्थ जमता हो वो देखना पड़ता है। मतलब दू का कोई पर्टिकुलर अर्थ ऐसा नहीं है कि दू का कोई पर्टिकुलर अर्थ हो। तू, हाँ तू मतलब वो उसकी दृढ़ता के लिए तू शब्द संस्कृत में तू है। निश्चय ऐसे तो चेतना जस्य, जस्य यानी यस्य मतलब उसके, चेतना यानी चैतन्य प्राण है। निश्चय ऐसे तो उसके चैतन्य प्राण हैं। और व्यवहार से तीनों काल में, देखो काले, तीनों काल में व्यवहार से जीव के 4 प्राण हैं। जो 4 प्राण से जीता है वो जीव है। ये कथन कौन से नय का हुआ? व्यवहार नय से, है ना। जो 4 प्राण से या 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, ये व्यवहार नय का कथन है। और जो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है ये कहा वो निश्चय नय से। अभी देखिए, चलो यहीं से पढ़ें या अपन एक बार नय लगा लें, इसमें आएगा तो आगे अपन लगा लेते हैं। एक बार गाथा काट पढ़ लेते हैं एक बार। तीनों कालों में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 4 प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है। निश्चय नय से जिसको चेतना है वह। अब आपसे बोलेंगे जीव की परिभाषा बताओ, ये पूछेंगे व्यवहार नय से बताएं कि निश्चय नय से बताएं। जीव तो हम आज तक जीव किसको कहते आ रहे हैं? जो जानता देखता है। वहाँ उपयोग लक्षण की, क्योंकि उपयोग लक्षण की मुख्यता है ना, वो जो परिभाषा है जो जानता देखता है वो जीव है। ये कौन से लक्षण वाली परिभाषा है? उपयोग माओ वाली है वो। लेकिन अब जीवों वाले लक्षण की परिभाषा कि जो अपने चैतन्य प्राण से जीता है। जीव में अनंत शक्तियां हैं, उनमें से 47 शक्तियों का वर्णन समय सार में आया है। तो एक पहली शक्ति है जीवत्व, जो जीता है, और दूसरी है चिति, जो चैतन्य प्राण से जीता है। चिति में वही चेतना, तो वो चेतना में चैतन्य वही है, बस थोड़ा उसको आगे आगे बढ़ते बढ़ते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसमें ज्ञान दर्शन। हाँ, तो जो चैतन्य निश्चय नय से चेतना प्राण है, और चेतना का अर्थ क्या? ज्ञान और दर्शन। चेतना वही तो है। तो हम जो कहते हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन होता है, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो जीव है, उसमें, और जो चैतन्य प्राण से जीता है इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बात एक ही है, लेकिन बोलने की अपेक्षा का फर्क। देखो तिक काले चतुपाणा, 3 काल में जो 4 प्राण वाला है। इंद्रिय कितनी होती हैं? 5। स्पर्शन
अभी तो उस दिन अपनी छड़ाला में चली थी, फिर भी मैंने स्पर्शन बोल दिया, फिर भी आप स्पर्श बोल रहे हैं। उस दिन यही बात देखी थी ना, स्पर्श और स्पर्शन में क्या फर्क है? स्पर्श तो विधि है और स्पर्शक इंद्रिय है। हाँ, स्पर्श तो विषय है और स्पर्शन इंद्रिय है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, क्योंकि जब भी इंद्रियों के नाम पूछते हैं तो स्पर्श रस गंध ऐसे बोल देते हैं, तो वो तो विषय है, वो तो विषय है। यहाँ इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये 5 बल। बल किसे कहते हैं? योग को नहीं, योग अलग चीज है, बल है। यद्यपि नाम दोनों सेम है, मन बल वचन बल काय बल, मनोयोग वचन योग काय योग, लेकिन फर्क है। योग है मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों की चंचलता, वचन के निमित्त से काया के निमित्त से आत्म प्रदेशों की चंचलता, वो है योग। और यहाँ है बल, हाँ वो शक्ति है। ये वीर्य गुण का विकारी परिणमन है, समझ लीजिए, वो योग गुण का परिणमन है। दोनों में गुण अलग है, नाम सेम है, वो बात अलग है। क्योंकि इसका अंतर जाके 13वें गुण स्थान में पड़ता है कि वहाँ काय मनोयोग है, अनंत भगवान के मनोयोग है, नहीं मनोयोग नहीं है, भाव मन नहीं है, लेकिन द्रव्य मन है नहीं, योग भी है, मनोयोग भी है, लेकिन मन बल नहीं है, ऐसा है। फिर वो जो अपन वो करते हैं ना सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, तो स्थूल मनोयोग वचन योग को बादल को फिर सूक्ष्म करते हैं, फिर काय योग भी सूक्ष्म होता है, वहाँ पे वो फर्क पड़ता है उस चीज का। अभी तो हमारे सब एक साथ, हमारे तो सब चल रहे हैं बादल, तो पता नहीं चलता। इसलिए मतलब इतना समझना है कि इनमें फर्क है। गुप्तियों में भी यही नाम आते हैं, मनोगुप्ति वचन गुप्ति। आप देखो पर्याप्तियों में भी नाम आएंगे, मन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति मतलब वचन, इस तरह शरीर पर्याप्ति, काया, वो शब्द वही आएंगे लेकिन अर्थ अलग अलग है सब। हाँ, योग या आत्म प्रदेशों का कंपन, चंचलता। हाँ, तो ये हो गए बल। आयु यानी आयु मतलब आयु कर्म, आयु के कर्म के, जब तक आयु है तब तक आयु प्राण है कि जीव कब तक जिंदा रहता है, जब तक आयु है। जब तक इंद्रियां पूरी हैं वो जीव का जीवन। जब तक ये मन वचन काय, शरीर नष्ट हो गया, काया नष्ट हो गई, एक ये यहाँ पे भी मतलब ये जीव का हिस्सा होता है ना, इसमें भी प्राण मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर अगर जगह वो सेंसिटिव होती है, वहां से कुछ कट जाए या हो जाए तो डेथ हो जाती है। मतलब कुछ सेंसिटिव जगह जो होती है ना, जैसे जीव में, इसलिए वचन बल और मनोबल। इसी तरह से इंद्रियों में भी जो इंद्रियों की सेंसिटिव जगह है, मतलब जैसे इन इंद्रियों में तो ऐसे नहीं लगता है, लेकिन जो जैसे नस वगैरह है पर्टिकुलर, ये नस काट ली तो वो ये इस नस का संबंध तो श्वासोच्छ्वास से है। श्वासोच्छ्वास बोलते हैं ये नाड़ी की फड़कन, तो ये नस काट ली, श्वासोच्छ्वास अवरुद्ध हो गया, गला घोट दिया, घुट गया, तो ये श्वासोच्छ्वास, ये प्राण है। ये व्यवहार से, क्योंकि व्यवहार से जीव इनसे जीता है। गला घुट जाए, सांस नहीं आ पाए, आयु खत्म हो जाए तो मरण हो जाता है। तो व्यवहार से जितने भी जीव हैं, तीन काल में जितने भी जीव हैं, मतलब कि जितने भी व्यवहार वाले जीव हैं, व्यवहार वाले जीव हैं मतलब संसारी जीव हैं, वो इन 4 प्राणों से, इंद्रिय बल आयु और श्वास। अनंत भगवान भी आयु प्राण है। 14वें गुणस्थान के अंत में कौन सा प्राण है? वहां केवल आयु प्राण बचता है। 14वें गुणस्थान के अंत में श्वासोच्छ्वास भी नहीं है। अपन ने देखा था श्वासोच्छ्वास का निरोध, अपन ने एक अंतर देखा था शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में। तो जो लास्ट के 2 भेद थे, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निवर्ती। तो श्वासोच्छ्वास एक में मंद मंद श्वास, फिर मंद श्वास, फिर श्वासोच्छ्वास है, और फिर श्वासोच्छ्वास का भी निरोध। ख्याल में आ गया? अंतर में लिखा था ना ऐसे। तो वो श्वासोच्छ्वास भी नहीं है 14वें गुण स्थान में, वो आयु प्राण है। यानी एक भी प्राण है तो आयु प्राण है, तब तक वो है, और आयु प्राण खत्म हो गया, अब वो संसार में जिंदा नहीं है। एक समय नहीं, पंचलघोक्षर प्रमाण 14वें गुण स्थान का जो काल है, एक समय नहीं है। हाँ है छोटा, लेकिन
हाँ, 14वें गुणस्थान में शरीर है, लेकिन शरीर बल नहीं, काय बल नहीं है। 14वें गुणस्थान में काय बल भी नहीं है। अब वो बड़ी विचित्र स्थिति लगती है, समझ में नहीं आता, ऐसे लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। शरीर, इसीलिए कहा बल मतलब उसमें ताकत, बल मतलब उसकी वो शक्ति, वो नहीं है। शरीर दिख रहा है, इसीलिए हमको वो फर्क समझ में नहीं आता, बारीक अंतर है। इसीलिए कहा कि अंतर है। वहाँ काय योग नहीं है, अयोग हो गए, काय बल नहीं है, आयु प्राण है केवल। तो बहुत कम स्थिति है, और जो परिस्थिति वो और गहरा हम अध्ययन करें तो उसका भाव ख्याल में आ पाए तो आ पाए, नहीं तो ये मतलब छोटा बहुत अल्प समय है उसका। तो ये व्यवहार से 10 प्राण, 5 इंद्रियां हो गई, 3 बल, 8 आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 10 प्राण व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं, और निश्चय से चेतना प्राण कहे जाते हैं। जैसे ये जो 4 कहे, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इसके अपोजिशन में जो निश्चय प्राण है उसमें भी 4 कहे जाते हैं। दूसरे शास्त्रों में आती है बात, यहाँ तो एक चेतना ही का है। हाँ, तो नहीं, यहाँ तो चेतना मतलब सामान्य, यहाँ वैसे भेद वाला नहीं करना है। तो वहाँ 4 नाम आते हैं दूसरी जगहों पे, चैतन्य, सुख, सत्ता और अवबोध। वो चारों के अपोजिशन में से 4 भी लगाए जाते हैं। कहीं कभी आप पढ़ो तो ऐसे लगे 4 भी बताए हैं। हाँ, चैतन्य, सुख, सत्ता और अवबोध, ऐसे भी नाम उसमें आते हैं। लेकिन यहाँ तो चेतना प्राण, बस मेरे पास चैतन्य है, जीवत्व है, मेरे में जीवत्व की शक्ति है जीने की। मैं त्रिकाल में जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा, मरता नहीं। जीवत्व से जीता हूँ और चिति शक्ति से चैतन्य रूप रहता हूँ। तो ये जो दोनों मेरे जीवत्व और चिति शक्तियां हैं, चिति शक्ति का नाम है चिति, तो इससे ये चेतना प्राण मेरे हैं। चलिए अभी समय हो गया, मैं आप कल सोच के भी आ जाना, तो आपको भी मुझे भी अच्छा रहेगा और आप लोगों को भी फटाफट, कि इंद्रियों को जीव का प्राण कहना ये कौन से नय से, मन वचन काय बल को जीव का कहना ये कौन से नय से, आयु को जीव का, हाँ व्यवहार से कहे ना, चारों व्यवहार में से कौन सा नय लगेंगे। हाँ, इन 4 बातों में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 4 को जीव का कहना कि ये 4 प्राण से जीव जीता है। ये हमने कहा, इंद्रियों से जीता हूँ, बल से जीता हूँ, आयु से जीता हूँ, श्वासोच्छ्वास से जीता हूँ। ये कौन से व्यवहार ने का कथन है, ये आपको खोज के लाना है। ऐसे कठिन नहीं है, सरल है, मतलब बहुत सरल है। शरीर से संबंधित है। अभी आ गया आपका तो आंसर कौन सा वाला है सेकंड वाले से? नहीं, ये चारों में से कौन सा है? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, चारों में से कौन सा लग रहा है आपका सेकंड वाले में से? श्वासोच्छ्वास। हाँ, और मन वचन का ये शरीर से अलग है? नहीं, हाँ, इसलिए हम बोल रही थी सरल है। चारों, आयु है वो द्रव्य कर्म है, श्वासोच्छ्वास शरीर की क्रिया है। चारों एक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार होना चाहिए। ये 10 प्राण से जीता हूँ, यानी इकट्ठा कहें 10 प्राण से जीता हूँ, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन है। मतलब आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, सोचने के लिए अलग अलग किया था मैंने सोचा होमवर्क दे रही हूँ तो थोड़ा सा बड़ा तो दिखे लेकिन आपने तो होमवर्क को ही क्लास में ही कर लिया। चलो अच्छा लगा, ऐसे आ जाएगा, इसीलिए ऐसे अपन करेंगे ना। इसमें ये टीका में यही एक्सरसाइज चलेगी पूरे में। हाँ, ये 8 नयों की एक्सरसाइज चलेगी टीका में। हाँ, तो वो अपने को पहचानना है कि बस कहाँ कौन सा